नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधारित्र के बारे में बात की थी। हमने समझा संधारित्र क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका सिद्धांत है। ठीक है, आगे हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में जो संधारित्र हैं वो लगभग जो हमें पढ़ाए जाते हैं या अपने जो 12th लेवल तक चलते हैं, या सामान्यतः मैं बोलूँ तो सामान्यतः संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। अब हमारे जो आरबीएससी के लिए जो एनसीईआरटी बुक है जो इस साल चल रही है, उसमें गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हमारी सीधी बात किसके बारे में सिलेबस में? समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो हम इस आज के टॉपिक में या बुक में जो हम पढ़ते हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, देखिए, और आज हम इसके लिए धारिता का मान ज्ञात करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग इसकी निकालेंगे। और इसकी धारिता हम किस स्थितियों में निकालेंगे? हम इसकी धारिता लगभग 3 स्थितियों पर निकालेंगे। एक, जब समांतर प्लेट संधारित्र की जो 2 प्लेटें हैं वो पूर्णतः खाली हो, उनके बीच में वायु के अलावा कोई माध्यम ना भरा गया हो। एक, ये पूर्णतः भरी हुई हो। और तीसरा, ये आंशिक भरी हुई हो। तो एक एक करके हम बात करेंगे ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कैसा होता है। चलिए देखिए, आपको बोर्ड पे ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये समांतर प्लेट संधारित्र का रियल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में ऐसा होता है, ये समांतर प्लेट है तो आपको दिख रहा होगा। समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 धातु की प्लेटें इन दोनों को एक दूसरे के समांतर रख देते हैं, जिनमें इन दोनों का आकार भी समान होता है और मोटाई भी समान है और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है। तो मान लीजिए इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इसका भी कितना होगा? ए होगा। इनके बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस होगा, बहुत पास पास रख दी जाती है। मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है? डी है। इनको एक बैटरी से आवेशित किया जाता है, जिससे एक प्लेट के ऊपर प्लस आवेश आता है और दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश आता है? माइनस। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था एक्चुअल में होती है। इसको हम लोग यहाँ इस तरीके से समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखो यही हुआ है। एक प्लेट अपने पास ये रही, इसका क्षेत्रफल कितना? ए। एरिया ऑफ प्लेट कितना अपने पास? ए है। इस प्लेट पर आवेश क्यू, इस प्लेट पर आवेश माइनस क्यू। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डिस्टेंस है, दोनों के बीच में स्मॉल डी। इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है जो इस तरीके से दिखाया गया है, ये इन दोनों के मध्य बनने वाला विद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र जो बनता है वो है ई। प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसका मान होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का मान कैसे होगा। देखिए, एक प्लेट ऐसी और इस प्लेट पर प्लस आवेश है। अब आप अपना फर्स्ट चैप्टर याद कीजिए, जहां आपने ऐसा पढ़ा कि जब किसी प्लेट पर या किसी परत पर एक ही तरफ आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र, पहली बात तो प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ ऐसा बनेगा, और कोई एक परत पर अगर आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लेट इतना विद्युत क्षेत्र बनाएगी बाहर की तरफ। और मान लीजिए इसके पास ये आपने दूसरी प्लेट रख दिया ना, इस तरह मैं दूसरा रंग दिखा रहा हूँ, ये दूसरी प्लेट रख दी, इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? माइनस। दिख रहा होगा आपको, एक को बैटरी के प्लस से जोड़ रहे हैं, एक को बैटरी के माइनस से जोड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर जो आवेश आ रहा है वो माइनस का है। माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र कैसे बनाता है? अंदर की तरफ। तो ये माइनस विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बनाएगा। और माइनस भी कितना बनाएगा? अगर दोनों पर आवेश बराबर है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखोगे कि ये विद्युत क्षेत्र ये दोनों एक ही दिशा में है। अगर एक ही दिशा में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे, आप जोड़ रहे हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र बनता है होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बाहर ये ऐसे चल के आएगा ये विद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र वो हमेशा होगा 0। तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, अंदर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कुल आवेश जो होता है प्लेटों का, देखो एक पर प्लस आवेश है और एक पर माइनस आवेश, तो संधारित्र का जो कुल आवेश है वो भी कितना होता है? ध्यान रखें, हमेशा 0, टोटल आवेश 0 होगा। ठीक, अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है, तो मैं इसका एक रफ सा डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। आप देखिए, मान लीजिए एक प्लेट है जिसके ऊपर प्लस आवेश है, एक दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर माइनस का आवेश है। ठीक है, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र बना है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये कब बात करें हम? जब प्लेटों के मध्य सिर्फ क्या है? वायु, यानी कोई पैराविद्युत पदार्थ नहीं डाला गया है। प्लेटों के मध्य कोई पैराविद्युत
पदार्थ नहीं भरा गया है। प्लेटों के मध्य कोई पैराविद्युत पदार्थ हमने नहीं डाला, उस केस की बात करें। अगले केस में इसको प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ डालेंगे, तब बात की बात होगी। इस प्लेट पर भी आवेश क्यों, इस पर भी आवेश क्यों। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है, और प्लेट का क्षेत्रफल इसका भी ए है, और इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। अब हमें धारिता पता करनी है। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या किसी भी चीज के लिए धारिता का जो हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, धारिता। धारिता का हमने सूत्र पढ़ा है C = Q/V। अगर हमें इसकी भी धारिता पता करनी है तो एक तो Q मतलब आवेश, और एक हमें पता करना होगा दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो आवेश तो Q दे ही रखा है, हमें दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर नहीं पता, तो विभवांतर कितना हो, देखो प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब विभवांतर के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभवांतर के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देखो हमें यहाँ पे क्या लगाना है। आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र दिया गया है, और ये बीचों दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, या विद्युत क्षेत्र जितनी दूर में फैला है वो विद्युत क्षेत्र की दूरी दी गई है। विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी में फैला है, डी दूरी में फैला है। तो आपको विभवांतर का वो फॉर्मूला निकालना है जिसमें ई और डी दोनों आते हो। तो आपको आपने ऐसा पढ़ा होगा E = dV/dr, माइनस का चिन्ह देखा होगा, माइनस का ये बता दे कमी हो रही है। dV बराबर क्या बन सकता है, E.dr। तो E तो विद्युत क्षेत्र और dr वो दूरी। तो जो विभव या विभवांतर का जो फॉर्मूला है, ये सूत्र है, वो आ सकता है अपने पास विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। कौन सी दूरी, जितनी दूर में वो विद्युत क्षेत्र फैला है। तो यहाँ बात करेंगे विद्युत क्षेत्र तो कितना है, E, और कितनी दूर फैला है, डी दूरी में, तो आप लिख दोगे E × D। और आगे चाहो तो देखो E का मान क्या है, σ/ε0, तो आप लिख सकते हो σ/ε0 d, ऐसे कैसे बराबर। सिग्मा के बारे में याद कीजिए, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा यहाँ है पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो पृष्ठ है जिसमें सिग्मा है। सिग्मा की जगह मैं लिख रहा हूँ Q/A बटा ε0 है तो ε0 लिख दूंगा, गुणा में d है तो d लिख दूंगा। इन सबको करेंगे तो हो जाएगा Q/D/ε0 और A। ये जो V का मान है, ये V का मान हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो धारिता जो है वो कितनी हो जाएगी, C = Q/V = Q का मान तो ऐसे कैसे, और V जो है वो मेरे पास है Q/D/ε0A। आप देखोगे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा A/ε0 और नीचे बच जाएगा D। ठीक है, ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य कोई पैराविद्युत पदार्थ नहीं डाला गया हो। मैं लिख दूं तो कुछ ऐसी हो जाएगी, साफ साफ से लिखे तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अगर C का जो सूत्र आया है वो है A/ε0/D। यहाँ से ध्यान देंगे कि जो धारिता है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ेगी और मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर आपने प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई तो धारिता घट जाएगी, ठीक है, और क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता क्या है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा आवेश ग्रहण करेगी। ठीक है, एक पहला केस तो ये रहा ना। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, जब प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, जब प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह की दो प्लेट है, वही पिछली बार की तरह ये प्लेट है जिसके ऊपर प्लस आवेश है, ये कोई दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी वही कितनी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ठीक, आवेश वही, इस पे क्यों, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, क्षेत्रफल इसका भी ए और इसका भी ए है ना, सब चीजें बराबर है। अब प्लेटों के मध्य आपने को पैराविद्युत पदार्थ भर दिया है। मान लेते हैं मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से भर के दिखाता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए आपने ये कोई थोड़ा सा अपने को बढ़िया, मैं इसको इससे भरने की कोशिश करता हूँ, ये इससे भर जाएगा ना, ये मान लीजिए दिख नहीं रहा ना, चलो मैं इसको इस रंग इस कलर से फिल कर देता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से कोई पैराविद्युत पदार्थ यहाँ से यहाँ तक पूरी तरीके से भरा गया है।
ठीक है, पूरी तरीके से कोई पैराविद्युत पदार्थ इसमें से आपने भर रखा है। ठीक, और जो आपने पैराविद्युत पदार्थ डाला है उसका पैराविद्युत कितना है, एप्सिलॉन आर। पैराविद्युत आप एप्सिलॉन आर लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो के। ठीक है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो भी कितना हो जाएगा, इक्वल टू वायु में जो विद्युत क्षेत्र बन रहा था उसका एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा, यानी पैराविद्युत की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। ऐसा आपने कहा देखा, याद कीजिए आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसा पढ़ा होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा होगा। जब माध्यम डाल देते हैं तो माध्यम में जो भी विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना हो जाता है, याद कीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो देखोगे आप इतना सारा, ये जो है ये तो यही है। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, वायु का विद्युत क्षेत्र इनटू अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, इस तरीके से, यानी विद्युत क्षेत्र पैराविद्युत की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कुछ कम हो जाएगा, कितना गुना कम होगा, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा, तो ये विद्युत क्षेत्र का मान ये होगा। ठीक है, बाकी काम अपना सेम ही है। देखिए वही धारिता के लिए हम लिखेंगे C इक्वल टू Q अपॉन V। क्यों हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, V निकालना है, तो V देखिए वही विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, विद्युत क्षेत्र E, दूरी कितनी D। अब ये जो विद्युत क्षेत्र E है ये कितना है, E नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। D का मान ऐसे कैसे, E नोट है वायु की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र। वायु की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र आपने थोड़ी देर पहले भी देखा कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वायु की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होगा E, इसका कितना मान होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और नीचे ये एप्सिलॉन आर और साथ में आपका D। इसको ठीक करेंगे तो V का मान हमारे पास कुछ ऐसा होगा, सिग्मा D और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। सिग्मा का मान आप वापस लिखिए, सिग्मा का मान क्या था, क्यू अपॉन ए, पृष्ठ आवेश घनत्व क्यू अपॉन ए। तो जब सिग्मा का मान भी आप लिखोगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन ए, ठीक, और D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक करके लिखिए तो आप लिखोगे क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये तो बात होगी। इसको उठाकर आप V की जगह रख दिए, विभवांतर का मान आ गया, तो धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू जो कि आप लिख रहे हो Q अपॉन V, Q ऐसे कैसे, और V का जो मान है आपके पास वो है Q D A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यों से क्यों कैंसिल, और C इक्वल टू आपके पास आएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D। या ये आपके निर्वात के माध्यम में विद्युत क्षेत्र, वो धारिता, माध्यम में धारिता। ठीक है, यहां से अगर आप और ध्यान दोगे तो देखिए ये जो है ये इतना जो मान है ये आपने थोड़ी देर पहले भी निकाला था, ये धारिता ही थी, ये रही कब, निर्वात में। तो अब आपको ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि C इक्वल टू, ये तो निर्वात की धारिता, निर्वात की धारिता को मैं यहाँ पर C नोट से दिखा रहा हूँ, इनटू एप्सिलॉन आर। यानी जब आपने कोई माध्यम डाला देखो गुणा में एप्सिलॉन आर लगे, जैसे मतलब पहले 5 थी, निर्वात में कितनी थी 5, और एप्सिलॉन आर का मान मान लीजिए 2 है, तो कितनी जाएगी 5 गुणा 2 यानी कि 10। इसका मतलब पैराविद्युत माध्यम डालने पर या पैराविद्युत पदार्थ डालने पर जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पैराविद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो। ठीक है, अंशतः मतलब आंशिक रूप से, ना तो पूरी तरीके से भरा हो और ना ही प्लेटें पूरी तरीके से खाली हो। जब मान लीजिए वही हमारे पास पिछली बार की तरह 2 प्लेटें हैं, इसके ऊपर प्लस आवेश हम दिखा देते हैं, इसके ऊपर आवेश माइनस है, इस पर प्लस क्यों आवेश, इसके ऊपर माइनस क्यों आवेश। एक्चुअली आवेश अंदर की तरफ दिखाना चाहिए क्योंकि आवेशों के बीच में आकर्षण होगा तो अंदर की तरफ रहेंगे सारे आवेश, है ना, लेकिन मैं काम करने की सुविधा के लिए, आसानी के लिए बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ। और वही प्लेट का क्षेत्रफल A, इस प्लेट का क्षेत्रफल भी A, प्लस आवेश घनत्व इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, प्लेटों के बीच की दूरी वही कितनी मान लेते हैं D। ठीक है, अब प्लेटों के मध्य कोई पैराविद्युत पदार्थ भरा है, मान लीजिए ये इतनी दूर में कोई पैराविद्युत पदार्थ की कोई एक प्लेट, एक सिल्ली आप लोगों ने रख दी है जो यहां से यहां तक है, और मान लेते हैं इस सिल्ली की जो मोटाई है वो मोटाई कितनी है T, यानी T मोटाई है आपने एक पैराविद्युत पदार्थ, और मान जो पैराविद्युत पदार्थ रखा है उसका पैराविद्युत कितना एप्सिलॉन आर। तो आपने T मोटाई का एक पैराविद्युत पदार्थ की सिल्ली इसके अंदर रख दी है।
अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ से दो बातें होंगी। एक तो जहां जहां तक पैरा विद्युत पदार्थ है वहां तक का विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा, और वो कितना होगा, वही इक्वल टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, वही पुरानी वाली बात है जो थोड़ी देर पहले लगाया था। जहां जहां पैरा विद्युत पदार्थ है वहां पर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से होगा, जहां पैरा विद्युत पदार्थ नहीं है वहां पर विद्युत क्षेत्र आपका वही रहेगा, ई नॉट ई नॉट। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को अगर ये आता है तो कोई खास बड़ी बात नहीं, हम आसानी से कर लेंगे। पैरा विद्युत पदार्थ या ये जो विद्युत क्षेत्र है ई है, ये कितनी दूर फैला है, टी दूर तक फैला है। और जो ई नॉट है ये कितनी दूर तक फैला है, देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी थी, इसमें से टी मत ये फैल गया तो कितनी बच गई, डी माइनस टी। तो जो ये ई नॉट विद्युत क्षेत्र फैला है, ई नॉट विद्युत क्षेत्र ये कितनी दूरी में फैला है, डी माइनस टी दूरी में फैला है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखें। बस करते हैं, वही सिंपल सा काम है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता के लिए सबसे पहले आप लिखोगे C इक्वल टू Q अपॉन V। आपको सबसे पहले V निकालना है। V के लिए मैंने बताया विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। अब यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र और दोनों अलग अलग दूरी में फैले हैं, तो दोनों इसको हम जो विभवांतर निकालेंगे इसको हमें जोड़कर निकालना पड़ेगा। देखो मैं लिख देता हूँ इसको इस तरीके से कि भाई जो विभवांतर है, एक तो विभवांतर निकालना पड़ेगा आपको पैरा विद्युत पदार्थ वाला, ठीक है, पैरा माध्यम वाला, तो मैं वीएम कर देता हूँ। एक आपको विभवांतर निकालना पड़ेगा निर्वात वाला या वायु वाला, इसको आप वीए लिख दीजिए। आपको दो तरह के विभवांतर निकालना है, ठीक है। चलो तो अब देखिए हम माध्यम वाला विद्युत क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर का सूत्र वो ये, उसी को याद रखिए, E इंटू डी, इसी से काम होगा। अब देखो माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र वो कितना है साहब, E, ठीक है। कितनी दूर में फैला है सर, टी में, तो ए टी प्लस वायु, वायु में जो विद्युत क्षेत्र को आप क्या बोल रहे हो, ई नॉट। कितनी दूर में फैली है वायु, वायु आपकी फैली है डी माइनस टी दूर तक फैली है, ठीक है। और आगे चलते हैं। किसी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू टी प्लस वायु का कैसे रहेगा, ई नॉट डी माइनस टी। और आगे देखिए ई नोट दोनों के पास है तो ई नोट का आप लोग कॉमन ले लीजिए, ई नोट को ले लेंगे कॉमन कॉमन, अंदर बचेगा टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस यहां से ई नोट आपने बाहर ले लिया डी माइनस टी, ये बचेगा। ई नोट वायु में विद्युत क्षेत्र, वायु में विद्युत क्षेत्र आप सब लोगों ने देखा होगा, ये तो था, याद कीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो वायु का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट साथ में टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, ये बात होगी, ठीक है। अब सिग्मा का मान याद कीजिए, सिग्मा का मान आपने कई बार लिखा है, सिग्मा इक्वल टू पृष्ठ घनत्व आवेश बटा क्षेत्रफल क्यू अपॉन ए, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तो हम लिखेंगे क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा का मान जब क्यू अपॉन ए लिखेंगे तो बनेगा क्यू, ए आ जाएगा नीचे एप्सिलॉन नोट और साथ में टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, ये वी का मान है। इस वी के मान को यहाँ रख देंगे, धारिता आ जाएगी। ये मैं इसको थोड़ा सा अलग रंग का ले लेता हूँ ताकि आपको ठीक सा लगे। ये यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू तो ऐसे कैसे, और वी का जो मान है, वी का जो मान है इसको हम लिख देते हैं, वी का मान ये रहा अपने पास, वी का मान है हमारे पास क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी का जो मान है आपके पास वो आएगा ए एप्सिलॉन नोट और नीचे आएगा टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी। ये होगी समांतर संधारित्र की धारिता जब पैरा वैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा गया हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से बाकी सारे के सारे निकाल सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ देखो कैसे निकाल सकते हैं बाकी सब इस फॉर्मूले से। बाकी इससे पहले जो तीन केस आपने पढ़े, दो केस पढ़े, वो इस फॉर्मूले से आ जाएंगे। फॉर्मूला आपका आया है सी ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन क्या था, डी अपॉन एप्सिलॉन आर, डी अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है, और प्लस डी माइनस टी, कुछ ऐसा था, दोबारा देख ले चेक कर लेते सही लिखा दिया।
सॉरी टी अपॉन एप्सिलॉन ना, टी अपॉन एप्सिलॉन और डी माइनस टी, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डी, सॉरी टी, इस डी की जगह टी, ऐसे, यही है। इसलिए वो सारे केस आएंगे। जैसे पहला केस आप लोगों को क्या था कि जब कोई पैराविद्युत पदार्थ ना भरा, जब कोई पैराविद्युत पदार्थ नहीं भरा है, तो ये जो टी है ये होगी नहीं होगी, तो इसकी टी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब टी की वैल्यू जब जीरो लिखेंगे तो सी का मान कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, और टी नहीं है तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी की जगह जीरो, और ये बच जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो पहला केस, यानी जब कोई पैराविद्युत पदार्थ नहीं रखा हो तो धारिता जो आती है वो आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पहला केस आप लोगों ने ऐसा पढ़ा, देखिए ये रहा, आ गया, पहली बात आ गई। दूसरी बात भी आप लोग निकाल सकते हो। दूसरी बात क्या थी, जब पैराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, जब पूर्णतः भर देंगे, जैसे प्लेट है अपने, और ये जो आपने इतनी सी दिखाई ये पूरी तरीके से भर दीजिए, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक पूरी भर देंगे तो जो प्लेट की मोटाई थी टी, ये किसके बराबर हो जाएगी, डी के बराबर। जब पूर्णतः भरा हो तो टी बराबर डी हो जाएगा। इस केस में सी का मान निकाल के देख लीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट और टी की जगह आप डी लिखिए, डी एप्सिलॉन आर प्लस डी और माइनस डी, डी से डी कैंसिल, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये आपका दूसरा केस था, जो ये रहा, ठीक है, देखिए रहा। तो इस तरीके से इस केस को पढ़ने के बाद तीसरे केस को ठीक तरीके से पढ़ने के बाद आप दोनों भी निकाल सकते हैं। देखो आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।